नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि असम और पश्चिम बंगाल की भी अगर बात करें तो पहले चरण का मतदान होना है और कल 47 अहम सीटें हैं असम की, जहां पर ये मतदान होने जा रहा है। ये सीटें अपर असम की हैं। असम का पहला चरण इसलिए भी अहम है क्योंकि इस दौर में चाय बागान के बड़े इलाके में मतदान हो रहा है। क्या सोचती है असम की जनता? हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी ने कुछ स्थानीय लोगों से चाय पर चर्चा की। देखिए पूरी बातचीत। बात करते हैं आपके साथ। आप चाय पी रहे हैं सुबह सुबह। असम में हर कोई लाल चाय पीता है, बहुत प्रसिद्ध है असम का। क्या नाम है आपका? अरविंद साउथ। आज चाय कैसी बनी? चाय अच्छी बनी है। हाँ। और इस बार चुनाव कैसा रहेगा? चुनाव मतलब सरकारी चलने वाला सरकार रहेगा। चलने वाला सरकार रहेगा। आपको क्यों लगता है चलने वाला सरकार रहेगा? ज़्यादातर लोग इसी सरकार को पसंद करता है। ज़्यादातर लोग इसी सरकार क्यों पसंद करते हैं? उसका काम काज, रास्ता घाट, दलों वाला, ये सब काम जो टेट में नौकरी दिया है उसमें कोई करप्शन नहीं किया है, बिना पैसा से नौकरी मिलता है। इस बार तवज्जो दी गई है चाय बगीचों में जो काम करते हैं उनके लिए, जो हमारे लिए ये चाय के पत्ती उठाते हैं, इसके बाद ही हम चाय पी सकते हैं। असम का चाय प्रसिद्ध है, मगर इस बार देखा गया है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जो मूल पार्टियां हैं वो चाय बगीचों के वोटर्स को रुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपरी असम में जो हम असमी अस्मिता की बात करते हैं उसको लेके भी बीजेपी ने कैंपेन किया है कि हम जो असमीज आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। जो कैंपेन इन सब मुद्दों पे ज़्यादा रहा। आपको क्या लगता है कि जो आम आदमी के मुद्दे हैं वो छूट गए इन सब में? नहीं, मुझे नहीं लगता, मतलब बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें कुछ छूट गया है। क्योंकि देखिए, अगर आप ठीक से अगर सोचे, जैसे कि आप भी अभी चाय पी रहे हैं, है कि नहीं? सवेरे उठ के सबको एक कप चाय पीनी ही होती है कि नहीं? तो वो चाय तो बनती कहाँ से? चाय की बागानों से बनती है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ऐसा भी है कि उन्हीं लोगों के मतलब अंदर जो चाय बागानों के आदमी लोग हैं, उन लोगों के ऊपर हम लोग भी डिपेंडेंट है। नहीं है बोल के ऐसा बात नहीं है, उन लोगों के ऊपर हम लोग भी डिपेंडेंट है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी के, देखिए, हाँ, कोई बात नहीं कि पेट्रोल डीजल के भाव में बढ़ोतरी हुई है और गैस एलपीजी का दाम भी में बढ़ोतरी हुई है। खाने पीने की रोज़मर्रा की जितने भी सामानें हैं वो मतलब उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि भारत देश ऐसा है जहाँ पे सब तरफ से अगर हम लोग देखा जाए, अगर सैनिकों की देखा जाए बात, तो उन लोग की वजह से हम लोग अपने घर में हम लोग सुरक्षित बैठे हैं। कोविड की वजह से सरकार को कितना नुकसान हुआ है, वही बात सही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी तो, सरकार के पास अपना तो धन तो होता नहीं है, कहीं ना कहीं से तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा सरकार को भी। तो इसलिए मुझे लगता है कि मतलब उसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। शुक्रिया। तो ये वैसा आप कह रहे हैं कि जबकि कोविड के चलते लोगों को, आम आदमी को परेशानी हुई है, मगर वो ये भी समझते हैं कि सरकार को भी देश चलाने में असुविधा हुई है। बात करेंगे इनके साथ। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं पीकू दत्ता हूँ जी। पीकू जी, चाय की चस्की ले रहे हैं सुबह सुबह? जी बिल्कुल। हर रोज आते हैं? हाँ, सप्ताह में तो 3-4 बार तो आता ही हूँ। तो इस बार जो चुनाव हो रहे हैं असम में, पहले चरण का चुनाव है, जर्नलिस्ट लोग कहते हैं कि अपर असम का चुनाव मेक और ब्रेक इलेक्शन होता है। जो अपर असम जीतता है वो आगे जाके असम में सरकार बनाता है। इस बार कांग्रेस ने अपना एक गठजोड़ बनाया, महाजोट है, इसके साथ बीजेपी की अलायंस है, इसके साथ रीजनल पार्टीज़ हैं। ऊपरी असम के लोग, ऊपरी असम के जो मूल निवासी हैं, वो इसको किस तरह से देखते हैं? अपर असम में बेसिकली ज़्यादातर का आदमी लोग आपका मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे मेनली आपका वर्किंग क्लास पीपल जो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है उन लोग का। तो प्राइस राइज की वजह से जो अच्छे काम सरकार ने किए हैं, जैसे डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट,
ये सब तो अच्छा किया है, लेकिन प्राइस राइज को कम करने में जो फेलियर हुआ है वो एक मेजर फैक्टर कॉमन पीपल के लिए है यहाँ पे। तो जैसे आपका चावल वो लोग सरकार फ्री दे रहा है, लेकिन दाल का प्राइस आपका 100 से ज़्यादा हो गया। मस्टर्ड आपका मीठा तेल का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो ये सब कॉमन पीपल को अफेक्ट किया है। सो थोड़ा बहुत तो इसका असर कॉमन पीपल को बहुत ज़्यादा पड़ा है। थोड़ा बहुत असर रहेगा। तो ये रही चाय पे चर्चा ऊपरी असम के जोरहाट से, और ऊपरी असम शायद फिर से ये डिसाइड करेगा कि आगे चल के इस बार असम में सरकार किसकी होगी। जोरहाट से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं बिहार की। विधानसभा में हंगामे के खिलाफ बिहार के विपक्षी दलों ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है। बंद के दौरान मंगलवार को बिहार विधानसभा में हुई घटना पर विरोध जताया जा रहा है और इस बंद का ऐलान करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है। बिहार में विपक्ष के इस बंद का छिटपुट असर देखने को मिल रहा है। वहीं इस मामले में विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने यह फैसला किया है कि इस घटना की समीक्षा विधानसभा की आचार समिति करेगी। साथ ही विधायकों के व्यवहार की समीक्षा और दोषियों पर कार्रवाई के लिए उक्त घटना के वीडियो फुटेज आचार समिति को सौंपे जाएंगे। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें लिखा है उन्होंने कि बिहार बंद, बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा लोकतंत्र का चीरहरण, विधायकों की पिटाई, बेरोजगारी, महंगाई, किसान बिल के विरुद्ध पूरे महागठबंधन ने बिहार बंद का आह्वान किया है। सभी बिहार वासी इस बंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस अहंकारी सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद करें।